जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने जब से इस्तीफा दिया है, बिहार में सियासी भूचाल मच गया है। राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा के नेता ललन सिंह के इस्तीफे पर अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कई राज खोले हैं। ललन सिंह के इस्तीफे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका यानी कि ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद से दिया गया बयान ही हास्यास्पद है, जिसे सुनकर कोई भी हंसेगा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह इस्तीफा देकर कहते हैं कि चुनाव लड़ना है, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसा कौन करता है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कहीं विदेश जाकर थोड़े चुनाव लड़ना था, तो जो चुनाव क्षेत्र में नहीं घूम पाते, ये सब फिजूल की बातें हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह सच है कि वह जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के नेता के रूप में काम करने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव और नीतीश की विपक्षी गठबंधन की भूमिका को लेकर कहा कि ललन सिंह और कुछ अन्य लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया था, तो नीतीश कुमार को बुरा तो लगेगा ही। अब आरजेडी के समर्थन से नीतीश कुमार इस स्थिति में पहुंच गए हैं, ये बात तो नीतीश कुमार को उसी दिन सोचनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने नीतीश कुमार को यह सपना दिखाया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाया कि उन लोगों ने विपक्षी गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा पर एक शब्द बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की स्थिति अब पहले की जैसी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी राजनीतिक रूप से कमजोर तो हो ही चुके हैं और रोज कमजोर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू ज्यादा दिन सरवाइव करने वाली पार्टी नहीं है। एनडीए से गठबंधन बदलकर इन्होंने उसी आरजेडी के साथ जाने का फैसला लिया था, जिस आरजेडी से परेशान होकर लोगों ने छुटकारा पाने का काम किया था। अब जब उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया तो जेडीयू बर्बादी की तरफ बढ़ रही है और बढ़ते ही जाएगी। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी कमजोर हैं और अभी और भी कमजोर होंगे। आपको बता दें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के बीच दूरियां आने लगी हैं, जिसकी वजह राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना माना जा रहा है। आरजेडी के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही ललन सिंह की छुट्टी हुई है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में एक महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी पार्टी पर एक तरफा कमान चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरजेडी नेता का कहना है कि जनवरी का महीना दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ से कैबिनेट विस्तार की मांग की जाएगी। नीतीश कैबिनेट में अभी 4 मंत्रालय भरे जाने हैं। आरजेडी नेता का कहना है कि जब महागठबंधन बरकरार रहेगा तभी तो सकारात्मक मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दलों को मिलाकर कुल 114 विधायक हैं, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और वे जब तक सीएम के पद पर हैं महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। वहीं एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अनबन को खारिज करते हुए कहा है कि उनके 37 साल के राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।